हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो अगर हम एम्स की बात करें तो आप ना हमेशा एम जो चुनते हो वो काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका एस्पेक्ट हमेशा वाइड होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है ना ये काफ़ी अटेनेबल होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं, वेयर एज एम्स वो होते हैं जो लार्ज स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं। जैसे कि देखो अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स मतलब आपके एम क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव, कि आपको क्या अचीव करना है, राइट। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो आपने एम सेट किया है कि आपको क्या अचीव करना है, अब उस एम को अचीव करने के लिए आप किन एक्शंस का यूज करेंगे या फिर आप उस एम को अचीव करने के लिए, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए किन किन चीज़ों की हेल्प लेंगे, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एम है, ठीक है, ये आपका टारगेट है, ये आपका एम है। अब इस तक पहुंचने के लिए आप किन रास्तों का उपयोग करोगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। समझ गए? जैसे कि ये आपका एम है और आपने इस एम को अचीव करने के लिए जिन ऑप्शंस का यूज किया, जिन मेथड्स एंड टेक्निक्स का यूज किया, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज टू बी अचीव्ड। एम का मतलब क्या है कि आपने क्या अचीव करना है, लेकिन लार्जर विजन पे, क्योंकि ये एक लार्जर स्टेप होता है। एंड ऑब्जेक्टिव का साफ साफ मीनिंग क्या है? हाउ टू बी अचीव्ड। ठीक है, हाउ टू बी अचीव्ड, कि कैसे अचीव किया जा सकता है। तो एम्स क्या होते हैं? आपने क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैसे अचीव करना है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल है सेव मनी फॉर अ कार। आपको एक न्यू कार खरीदनी है, ठीक है, और आपकी रीच से वो थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अर्निंग है लगभग कुछ 50 से 60 हजार रुपए की, लेकिन आपका एम है कि आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हो जो 11-12 लाख की हो। तो ये आपका एम हो गया, ठीक है, कि आपको एक नई कार खरीदनी है, ये आपका एम हो गया। अब आप उस कार को खरीदने के लिए कैसे पैसे बचाओगे, कैसे एक्सपेंडिचर्स आपके होंगे, किस तरीके से जो सैलरी होती है उसमें कट डाउन करोगे, मतलब सैलरी में कंजम्पशन कितना करोगे, सेविंग कितनी करोगे। तो उस कार को खरीदने के लिए आप किन एक्शंस का उपयोग करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स हुए, राइट। जैसे कि आपको एक कार खरीदनी है तो ये आपका एम हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि आपने उस कार को खरीदने के लिए जो जो स्टेप्स का यूज किया वो ऑब्जेक्टिव्स हो गई, राइट। अच्छा, जो एम्स होते हैं ये काफी जनरल एंड ब्रॉड पर्पस होता है इनका। एंड देखो जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि ये हमने एक छोटी सी चीज लाके दे दी और ये हमने ये कह दिया ये एजुकेशन है, नहीं, क्योंकि एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, एजुकेशन फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। ओके, तो एजुकेशन का जो ब्रॉड पर्पस होता है वो एम्स कहलाता है। लेकिन जो आपका पढ़ने का करिकुलम है ना, वो करिकुलम जो है वो एजुकेशन का पार्ट है और यही करिकुलम एक स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे कि देखो ये है एजुकेशन, ठीक है, ये है एजुकेशन। अब इस एजुकेशन को देने के लिए करिकुलम लगाया हुआ है स्कूल में, तो ये करिकुलम क्या हुआ? ये हुआ ऑब्जेक्टिव, और ये एजुकेशन क्या हुआ? ये हुआ एम्स। ठीक है, तो एम्स को अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करते हो कि आपने जब एम अचीव करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपका एम है एजुकेशन को बेटर बनाना, ठीक है, अब एजुकेशन को बेटर बनाना आपका एम है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 दिन में एजुकेशन को बेटर बनाया जा सकता है, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है।
ठीक है। लेकिन एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए जो छोटे छोटे हम स्टेप्स लेते हैं, जो छोटी छोटी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। ठीक है। जो एम होते हैं ये काफी लॉन्ग टर्म होते हैं और इनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं और इनका टाइम लिमिट होता है। जैसे कि फिर से एक एजुकेशन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एम है कि सभी को एजुकेशन मिले, हर एक बच्चे को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एम हुआ। एम क्या हुआ हमारा कि सभी को एजुकेशन मिले, कोई भी एजुकेशन से डिप्राइव ना हो, एजुकेशन टू ऑल। अब देखो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, ये ना तो एक दिन में पॉसिबल ना एक साल में पॉसिबल, ये लंबा चलेगा, है ना। ये एम जो है ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये कब तक अचीव हो सकता है। लेकिन हमने ये लगा लो एम लिया कि सभी को एजुकेशन मिले, लेकिन सभी को एजुकेशन देने में जो जो पॉलिसी अपनाई गई उन पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप एम को अचीव करते हो। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव वो एक्शन है, उन एक्शंस के थ्रू आप एम को अचीव करते हो। तो अब हमने कहा कि सबको एजुकेशन मिले विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हमारा एम हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि अब आपने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, ठीक है, स्कूल्स में किस तरीके की पॉलिसीज लागू की, किस तरीके के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए, तो वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब डिफिकल्ट टू मेजर, नेक्स्ट है कि एम जो होते हैं इनको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इजीली मेजर किए जा सकते हैं, राइट। तो आप ना एम्स को मेजर नहीं कर सकते, हाँ वो बात अलग है कि हम इसे असेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्हें आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि बच्चों की लैंग्वेज पर कमांड करानी है हमने, इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो अब बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड कितनी हुई आप उसको असेस कर सकते हो, लेकिन आपने किस किस तरीके से बच्चों की लैंग्वेज पर कमांड दिलवाई वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप मार्क्स या परसेंटेज के हिसाब से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लैंग्वेज का ले लेते हैं, मैं एक बार इसको क्लीन कर देती हूं। तो ये जो बेसिक सा डिफरेंस है ना, ये जानना बहुत जरूरी था आपके लिए, क्योंकि कई बार एम एंड ऑब्जेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, जैसे कि हमारा जो मेन एम है वो है कमांड ओवर लैंग्वेज, ठीक है, बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज पर हमने कमांड दिलानी है। तो उस कमांड में हमें दो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो है पैसिव कमांड एंड एक्टिव कमांड। अब देखो पैसिव कमांड में क्या हुआ, जैसे कि रीडिंग साइलेंटली, ठीक है, रीडिंग साइलेंटली एंड लिसनिंग। एक्टिव कमांड में क्या हुआ, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है। एक्टिव कमांड में क्या हुआ, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो देखो आपने जो ये पैसिव एंड एक्टिव कमांड बनाए, ये क्या हुए, ये ऑब्जेक्टिव हुए। इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लैंग्वेज पर कमांड पाएंगे, और लैंग्वेज पर कमांड पाना आपका एम है, ठीक है। तो आप एज अ टीचर क्या करोगे, अब बच्चों की जो ये रीडिंग एंड लिसनिंग पावर है ये अच्छी करोगे, ठीक है। मतलब आप पैसिव कमांड को अच्छा बनाओगे एंड एक्टिव कमांड को अच्छा बनाओगे। अब पैसिव कमांड कैसे आएंगी बच्चों में, जब बच्चे साइलेंटली पढ़ेंगे, बिल्कुल चुप होकर, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एंड दूसरों को लिसन करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे। कौन से स्किल, जैसे कि रिसेप्शन या
कॉम्प्रीहेंशन। अब रिसेप्शन या कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ, देखो, रीडिंग साइलेंटली एंड लिसनिंग। तो बच्चे जब रीड करते हैं साइलेंटली तो वो अपने मन को सुनते हैं, जब वो रीड कर रहे होते हैं साइलेंट तरीके से, तो बच्चे यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, तो रिसेप्शन स्किल डेवलप होती है। एंड जब बच्चे रीड करते हैं साइलेंटली तो वो जो पढ़ रहे हैं मन ही मन, उसे वो कॉम्प्रीहेंड करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। ऐसे ही देखो लिसनिंग, अब आप मुझे सुन रहे हो, आप लिसन कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब आप ना मुझे रिसीव कर रहे हो एंड रिसीव करके मुझे समझ रहे हो। तो दोनों ही ये जो स्किल होती हैं ये पैसिव कमांड से जो है डेवलप होती हैं। वेयर एज एक्टिव कमांड क्या है, आपने स्पीक किया, आपने बोला, एंड आपने राइट डाउन किया, एंड या ये कह लो आपने रीडिंग की लाउडली। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो एक्सप्रेसिव स्किल है वो बढ़ता है, क्रिएटिव स्किल आपका बढ़ता है, एंड प्रोडक्टिव स्किल आपका डेवलप होता है। जैसे कि देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं बोल बोल कर पढ़ा रही हूं, तो ये मेरा एक्टिव कमांड है। एंड मैं राइट डाउन भी कर रही हूं, ये देखो, एंड जो मैं बोल रही हूं, लिख रही हूं, उसको मैं तेज तेज से रीड भी कर रही हूं। तो दैट मीन्स एक्सप्रेसिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स इससे इंक्रीज हो रही हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जब टीचर कुछ बोलती है तो टीचर एक्टिव कमांड करती है, और जब बच्चे चुपचाप सुनते हैं तो वो पैसिव कमांड होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की लिसनिंग पावर बढ़ रही है, राइट। सो देखो ये जो स्किल्स है ना, ये स्किल्स हैं एम्स। अब इन स्किल्स को अचीव करने के लिए आपने जो ये स्टेप्स करवाए हैं, ये क्या है, ये हैं ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आपने बच्चे के एक्सप्रेसिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स डेवलप करने हैं, तो आप बच्चों के साथ बात करोगे, ठीक है, एंड बच्चों को रिटर्न में लिखवाओगे ताकि वो कुछ प्रोड्यूस करें, राइट। मतलब प्रोड्यूस का मतलब होता है कुछ लिखे, जैसे ऐसे राइटिंग करें, पोम लिखे, कुछ भी लिखें। एंड रीडिंग लाउडली, आप उनसे तेज से भी बुलवाओगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे के ये स्किल डेवलप होंगे। जैसे कि कहा जाता है ना कि बोलने से जो मैन है, जो जब बोलता है बंदा, तो वो परफेक्ट होता है बोलने में, उसकी हेजिटेशन रिमूव होती है। एंड राइटिंग किस चीज में हेल्प करती है, राइटिंग आपको ये बताती है कि कितना लिखना है, एग्जैक्ट लिखना आपको बताया जाता है। एंड लाउडली रीड करने से बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक होती है। इसके अलावा इंटोनेशन का बच्चे को पता चलता है। इंटोनेशन का मतलब होता है कहां पर अपनी वॉइस को बढ़ाना है, कहां पर नॉर्मल रखना है। सो राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइसेस आर कॉल्ड दिस इंटोनेशन, ठीक है। नाउ रीडिंग साइलेंटली एंड लिसनिंग, इससे क्या होता है, बच्चे की जो समझने की शक्ति है वो बढ़ती है एंड रिसीव करने की शक्ति बढ़ती है। तो ये जो है ना, ये हमारे एम होते हैं, और ये एम जो है ये किस तरीके से अचीव करने होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है और ये स्किल्स जो है ये एम्स हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो एम्स होते हैं ये लार्जर एंड वाइड होते हैं, एंड जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कि आपने अगर यहाँ इस रास्ते पर पहुंचना है, इस घर तक पहुंचना है, इस घर तक पहुंचने के लिए आपने कौन कौन से रास्ते लिए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो यहां पर घर तक पहुंचना है ये आपका एम होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा एम एंड ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या है। आपको ये इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।